स्टूडेंट आज का आप लोगों का क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें दिया है पी क्यू आर एस इज आर रेक्टेंगल हुज वर्टेक्स 0 0 6 0 6 2 0 2 द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल व्हाट, मतलब कि जो इससे रेक्टेंगल बनेगा उसका हमें एरिया स्टूडेंट बताना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अगर एक आयत के जो निर्देशांक है चारों दिए गए हैं तब हमें उसे उसका क्षेत्रफल बताना है। स्टूडेंट निर्देशांक जो है उसको हमने एक यहाँ पे आयत बना के उस पर प्लॉट कर दिया है, उस पर रख दिया है। स्टूडेंट हमें पता है कि जो आयत का या रेक्टेंगल का एरिया कहें या क्षेत्रफल कहें वो होता है जो L इंटू बी के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इसमें L और B किसी भी आयत में क्या होता है, वो दो एडजेसेंट साइड कोई भी अगर हम ले लें तो वो L और B के इक्वल हो सकते हैं। तो इसमें या तो हम पी क्यू क्यू आर ले लें या पी क्यू और पी एस ले लें या पी एस एस आर ले लें, कोई भी दो एडजेसेंट मतलब कि दो आसन भुजाओं को अगर हम इसमें ले लेते हैं तो वो लेंथ और ब्रेथ का काम करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम अगर इसमें देखें तो हम पी क्यू और क्यू आर को लेते हैं, जिसमें यहाँ पे अगर देखें तो पी क्यू का हमें लेंथ फाइंड करना है, उसके बाद क्यू आर का लेंथ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हमें पी क्यू का अगर लेंथ फाइंड करना होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट x1 और इसको x2, तो हो जाता है स्टूडेंट x1 माइनस x2 मतलब कि 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि ये दोनों जीरो है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर है कि जो होगा अंडर रूट में 6 का स्क्वायर आएगा। इस तरह से ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा पी क्यू का जो लेंथ होगा वो 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम क्यू आर का लेंथ निकालना चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट हम चाहे तो इसको x2 ले सकते हैं और इसको x1, फिर इसको y2 और इसको y1। अब यहाँ पे अगर हम QR का देखें तो स्टूडेंट हो जाएगा अंडर रूट में x2 जो होगा वो 6, यहाँ पे x2 जो होगा वो भी 6 हो जाएगा। तो 6 और माइनस 6 ये इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस स्टूडेंट y2 जो है वो 2 के बराबर है तो 2 और यहाँ पे y1 जो है 0 के बराबर है मतलब कि 0 के स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 माइनस 0 2 ही होगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट। 2 और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर देखें तो इसका जो है लेंथ 2 यूनिट आ गया। अब यहाँ से आसानी से हम एरिया जो है इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया जो हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 इक्वल 12 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट ये जो था जो हमारा एक पर्टिकुलर जो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है उसी पे हमने क्या किया है कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके पहले दोनों साइड को यहाँ पे निकाल के उसके बाद जो L इंटू बी होता है उसको करके हमने इस रेक्टेंगल का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट इसके अलावा भी एक तरीका है, अगर हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो ये जो होगा ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल इस तरह के ट्राइंगल हैं जिनका एरिया हमेशा बराबर होगा। ऐसा इसलिए कि ये दोनों कैंग्रुएंट ट्राइंगल है, या रेक्टेंगल के साथ ये एक प्रॉपर्टी भी है कि जब भी हम रेक्टेंगल के कोई एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो वो दो इक्वल एरिया वाले रेक्टेंगल में उसको डिवाइड करेंगे या दो कैंग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो कि 12 स्क्वायर यूनिट आया है जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम
अगर देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हमें एग्जाम में मतलब कि अगर कुछ सेकंड कहा जाए, मतलब कि 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट, 2 मिनट दे सकते हैं, लेकिन अगर हम जितना कम से कम समय में उसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर, वो भी कन्वीनियंट के साथ जज कर ले, वही हमारे लिए अच्छा रहता है, ताकि जितना समय बचेगा हम दूसरे क्वेश्चन पे उसको दे सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो P है इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, उसके बाद Q जो है उसका कोऑर्डिनेट 6 0 है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो PQ जो है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसका एक पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट जो 6 है वहाँ पे है। इस तरह से इसका आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो लेंथ होगा 6 यूनिट होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखें तो जो S है ये इसका कोऑर्डिनेट जो है 0 और 2 है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट है अगर x 0 है, इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y का चूंकि इसमें जो ऑर्डिनेट है वो 2 है, इसका मतलब कि इसका जो लेंथ होगा वो 2 यूनिट होगा। अब यहाँ से हम आसानी से स्टूडेंट मेंटली अगर हम बढ़िया से कंसेप्ट समझ रहे हैं तब आसानी से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल के मेंटली ही अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम आप लोगों के लिए मतलब कि ये जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ये आप लोगों का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग कम से कम रिवीजन कर सकें, या आप चाहे तो बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप कम एफर्ट में मतलब कि बहुत माइनर अपना पोटेंशियल खर्च करके अपना आंसर फाइंड कर ले, और वो भी पूरा एक्यूरेसी के साथ। धन्यवाद।